नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल पे स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। जैसे अपन ने कल औसत टॉपिक शुरू किया था, कुछ क्वेश्चन पढ़े थे उसके। आज देखो उस टॉपिक में किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। अब देखो जैसे दिया हुआ क्या है कि किसी सप्ताह का औसत तापमान 34 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, यदि सप्ताह के प्रथम 3 दिन और अंतिम 3 दिन का तापमान क्रम से 36 डिग्री सेल्सियस और 33 डिग्री सेल्सियस है, तो बताइए चौथे दिन का तापमान क्या है। ठीक है, इसी प्रकार देखो ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में क्या दिया गया, 13 परिणामों को औसत 42 है। यदि प्रथम 7 परिणामों को औसत 44 तथा अंतिम 7 परिणामों को औसत 43 हो, तो बताइए 7वां परिणाम क्या है। तो देखो इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, तो इस प्रकार के क्वेश्चन को अपन आसानी से सोल्व कर सकते हैं। कि जैसे आपको ये तो पता है बस जो सप्ताह होता है कितने दिन का होता है, 7 दिन का होता है। तो जैसे इसमें दिया हुआ गया है कि प्रथम 3 दिन और अंतिम 3 दिन, तो प्रथम 3 और अंतिम 3 कितने हुए, 6 दिन। आपको पता है 7 दिन का सप्ताह होता है, तो अपने को दिया हुआ कितना है, 6 दिन का। इसका मतलब 1 दिन का इसमें क्या है, छूट रहा है, बाकी रह रहा है। वो कौन सा दिन है, वो चौथा दिन है। इसी प्रकार देखो जैसे ये है, इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि 13 परिणामों का औसत 42 है। अब देखो इधर 7 और इधर 7 कितने हो गए, 14। जबकि अपने को दिया हुआ कितने का, 13 दिन का दिया हुआ है। जबकि यहां से कितना आ रहा है, 14 आ रहा है। तो इसमें पूछा है 7वां परिणाम। तो अब अपने को ये पता है कि जब अपने पास परिणाम 13 है, उधर इसको प्रथम और अंतिम को काउंट करते हैं तो 14 आता है। इसका मतलब जो एक वो क्या हो रहा है, डबल काउंट हो रहा है। और वो कौन सा हो रहा है, वो 7वां परिणाम हो रहा है। ठीक है, अगर इस क्वेश्चन में आपको ऐसा दे देगा कि प्रथम 3 और प्रथम 4 और अंतिम 4, तो प्रथम 4 और अंतिम 4 कितने होते हैं, 8 होते हैं। ठीक है, और जबकि अपना जो सप्ताह होता है वो कितने दिन का होता है, 7 दिन का होता है। तो उस कंडीशन में भी क्या होता है कि एक डबल काउंट होता है। तो अब अपने को इसमें कैसे सोल्व करना है, कि जैसे ये ज्यादा आ रहा है, सप्ताह का जो ज्यादा आ रहा है 7 आ रहा है, तो 7 में से 3 + 3 माइनस करना है, तो क्या बच जाएगा, चौथा परिणाम बच जाएगा। और जैसे ये दोनों जो 7 और 7 ये इससे ज्यादा हो रहा है, तो इसमें से जो 13 परिणाम है इसको घटा देंगे, तो कौन सा आ जाएगा, 7वां परिणाम आ जाएगा। अगर ये मान ज्यादा हो तो इन दोनों मान में से इस मान को घटा दो। अगर ये मान ज्यादा है तो इस मान में से इन दोनों मानों को घटा दो। तो इस प्रकार से अपने को इनको सोल्व करना पड़ता है। तो अब अपने को पता लग गया कि जो 7 दिन का परिणाम है, सप्ताह होता है 7 दिन का होता है, 7 दिन का कितना है, 34 डिग्री सेल्सियस। इसमें से प्रथम 3 और अंतिम 3 का निकाल देंगे तो कौन सा बच जाएगा, चौथे दिन का परिणाम बच जाएगा। तो देखो 7 दिन का 7 × 34, प्रथम 3 का कितना है 36 प्लस अंतिम 3 का कितना है 33। ठीक है, तो ये कितने हो रहा है 28 और 21 और 2 कितने हो गए 23। अब माइनस ये कितने हो रहे हैं 18 और 10 108 और ये कितने हो रहे हैं 99। तो ये कितने हो गए 238 माइनस 107, 107 नहीं 207, 207, 238 में से 207 निकाले तो कितने बचे 31। तो जो चौथा परिणाम है, चौथे दिन का जो टेम्परेचर है वो कितना है 31 डिग्री सेल्सियस। अब इसी प्रकार जैसे ये क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन में क्या करना है आपको, जो ये 7 दिन दिया हुआ है ना, तो 7 इंटू प्रथम 7 दिन का कितना 44 प्लस अंतिम 7 दिन का कितना है 43, इसमें से 13 दिन का जो परिणाम है वो आपको माइनस करना है। ठीक है, तो देखो ये कितने हो गए 28 और 2 30, 21 2 28 और 2 30। ठीक है, माइनस ये कितना हो रहा है 13 इंटू 42, 13 इंटू 4 26, 52 520, 520 और 26 कितने हुए 520 और 26 546। इनको काउंट कर लो, तो ये कितने हो रहे हैं 9 609 माइनस 546। तो ये घटाए कितने बचे
54 और 9 63। ठीक है, तो जो सातवां परिणाम है उसका जो मान आएगा वो कितना आएगा 63 आएगा। अब देखो इसी प्रकार से जैसे ये क्वेश्चन दिया हुआ, इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि चार संख्याओं में से पहले तीन का जो औसत है वो कितना है 15 है, अंतिम तीन का औसत कितना है 16 है। तो आपको बताइए जैसे संख्या है 4 है तो प्रथम 3 और अंतिम 3 कितनी हो गई 6 हो गई। तो इसमें क्या है कि इधर 4 है, इधर कितनी हो रही है 6 हो रही है। इसका मतलब अपने पास इसमें क्या है कि दो संख्या काउंट हो रही है। कितनी काउंट हो रही है, दो संख्या काउंट हो रही है। अब दिया है कि यदि अंतिम संख्या 19 हो तो बताइए प्रथम संख्या कितनी है, अंतिम संख्या। तो अब आपको जैसे दिया हुआ है कि प्रथम 3 का औसत कितना है, तो ये कितना है 45। तो अब अपने को ये पता लग गया है जो प्रथम 3 है उनका योग कितना है 19 45, और अपने को क्या दी हुई है अंतिम संख्या दी हुई है। तो प्रथम 3 में आप अंतिम संख्या जोड़ दो तो ये कितने हुए 64। अब अपने पास देखो प्रथम 3 का टोटल 45 और अंतिम संख्या दी हुई 19, तो 45 में 19 जोड़ दिया तो कितना आया ये 64 आया। तो अब अपने को ये पता लग गया कि जो चारों संख्या है उसका जो योग है वो कितना है 64 है। पूछा क्या है कि पहली संख्या क्या है, तो अब पहली संख्या ज्ञात करना है तो क्या दिया हुआ है अंतिम 3 का औसत कितना दिया हुआ है 16। अब अपने पास चारों संख्या टोटल कितना है 64। तो चारों संख्या में से अंतिम 3 संख्या का निकाल देंगे तो किसका बचेगा प्रथम संख्या का बचेगा। तो अपने को क्या करना है चारों का 64 है और अंतिम 3 का कितना है 3 × 16 48 आ रहा है 3 का। अब क्या करना है कि 64 में से आपको 48 माइनस करना है तो कितना आया 16 आ रहा है। तो 16 जो प्रथम संख्या है उसका मान कितना है 16 है। ठीक है, तो इस प्रकार से क्वेश्चन आवे तो इसको अपन को ऐसा सोल्व करना है जैसे ये मान ज्यादा हो तो इस मान में से इस मान को घटा दो, अगर ये ज्यादा है तो इसमें से इन दोनों को घटा दो। ठीक है, अब देखो इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो जैसे कि इस प्रकार के क्वेश्चन आ जाए तो इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे। अब दिया हुआ क्या है कि 11 संख्याओं का औसत 36 है जबकि इनमें से 9 संख्याओं का औसत 34 है। तो देखो 11 संख्याओं का औसत दे दिया कितना दिया है 36 है और इनमें से 9 संख्याओं का औसत कितना दिया हुआ है 34 है। अब दिया हुआ क्या है कि यदि शेष जो बची दो संख्या है इन संख्याओं को 2:3 में इनको अनुपात में बांटा जाता है, तो इनमें से छोटी संख्या कौन सी है, इनमें से छोटी संख्या कौन सी। तो इसमें क्या करोगे भाई 11 संख्याओं को पहले तो टोटल निकालो और 11 संख्याओं के टोटल में से 9 संख्याओं का टोटल माइनस कर दो, फिर कितनी संख्या का बचेगा 2 संख्या का बचेगा। जब आपको 2 संख्या का योग दिया हुआ रहे और अनुपात दिया हुआ रहे तो उसका मान अपन निकाल सकते हैं। जस्ट इससे पहले वाला जो टॉपिक पढ़ा था अपन ने अनुपात समानुपात वाला, उसमें से अपन ने ये निकालना सीखा था। अब देखो जैसे इसको सोल्व करते हैं तो क्या करना है, सबसे पहले 11 संख्याओं के टोटल में से 9 संख्याओं का टोटल माइनस करना है। तो देखो 11 × 36 में से 9 × 34 को माइनस करना है तो जो मान आएगा वो कितनी संख्या का आएगा, वो आएगा 2 संख्या का। तो ये कितने हो रहा है 36 कितना हो रहा है 396 396 और ये कितना हो रहा है 36 और ये कितना होगा 27 और 30 306। तो ये कितना बच गया 90 बच गया। ठीक है, तो जो मान आया वो कितना आएगा। अब 90 में से अपने को अनुपात में बांटना है। पूछा है छोटी संख्या कौन सी है, तो छोटा अनुपात कौन सा है 2 है अपॉन कितना किसका मान दिया हुआ है 90 90 किसका दोनों का है तो दोनों का टोटल को 2 और 3 कितने 5 का इसमें भाग लगा दो कितनी बार जा रहा है 10 और 18 बार 18 × 2 कितने 36। तो दोनों में से जो छोटी संख्या वो कौन सी है 36 है। ठीक है, अगर बड़ी पूछे तो 3/5 × 90 बराबर कितना 54 आएगा, बड़ी संख्या पूछे तो। अब देखो जैसे ये क्वेश्चन दिया है, इस क्वेश्चन में ये दिया है 5 संख्याओं का जो योग है वो कितना है 260 है। पहली 2 संख्याओं का औसत 30 है तथा अंतिम 2 संख्याओं का योग 140 है। तो तीसरी संख्या ज्ञात करो। क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले अपने को जरूरी है कि क्वेश्चन समझ में आना चाहिए। जब अपने को क्वेश्चन समझ में नहीं आया तब तक उसको सोल्व करने की कोशिश मत करो। क्वेश्चन को पूरा करो पढ़ो उसके बाद में उसको सोल्व करने की कोशिश करो कि दिया हुआ है क्या है। अब देखो इसमें कंफ्यूज मत होना क्योंकि कहीं पर इसमें औसत लिखा हुआ है और कहीं पर इसमें योग लिखा हुआ है। दिया कि 5 संख्याओं का योग 260 है, 5 संख्याओं का जो योग है वो कितना है 260, ऐसा नहीं लिखा हुआ औसत है। 5 संख्याओं को अपने को योग दे रखा है
और प्रथम दो का क्या दे रखा है, औसत दे रखा है, और अंतिम दो का क्या दे रखा है, योग दे रखा है। तीसरा पूछा है, तो अपन क्या करेंगे भाई, 5 में से 2 और 2 कितने हो रहे हैं, 4, तो 5 में से 4 घटाएंगे तो कौन सी संख्या बचेगी, तीसरी संख्या। तो क्या करना है भाई, 5 का अपने को योग दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 260। अब इसमें से प्रथम दो का तो दिया हुआ है अपने को औसत, तो क्या करेंगे, 2 × 3 क्या हो गया, प्रथम दो का योग, और अंतिम दो का दिया हुआ है योग, कितना दिया हुआ है, 140। तो 260 माइनस ये कितने हुए, 60 + 140, तो 260 माइनस ये कितने हो रहे हैं, 200, तो कितना आया, 60। तो जो तीसरी संख्या का जो मान है वो कितना है, 60 मान है उसका। ठीक है, अब देखो जैसे इसके बाद में ये क्वेश्चन दिया है, इस क्वेश्चन में क्या दिया है कि 3 संख्या क्रम से 4:5:6 के अनुपात में है तथा उनका जो औसत है वो कितना है, 25 है। तो सबसे बड़ी संख्या याद करो। तो आपको क्या करना है, 3 संख्या को औसत दिया हुआ, तो 3 संख्या को टोटल 25 × 3 कितने, 75, 75। अब पूछा है बड़ी संख्या कौन सी है, तो बड़ा अनुपात कौन सा है, 6 अनुपात है बड़ा, तो 6 बटा टोटल दिया हुआ है, तो टोटल करो इनका, कितना हो रहा है, 15 × 75, कितनी बार कट रहा है ये, 5 बार, 5 × 6 कितना, 30। तो जो तीसरी संख्या है वो कितनी है, उसका जो मान आएगा वो कितना आएगा, 30 आएगा। इसी प्रकार देखो जैसे ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इस क्वेश्चन में क्या है कि 2 संख्या का जो औसत है वो क्या है, m है, उनमें से एक संख्या n है, तो बताइए दूसरी संख्या क्या है। तो अगर जैसे कि हमने 2 संख्या का औसत दिया हुआ है, एक संख्या दिया हुआ है, दूसरी संख्या याद करनी है, तो अपन क्या करेंगे, जो 2 संख्या औसत दिया हुआ है उसको 2 से गुणा करके उसका टोटल निकालेंगे, और जब 2 संख्या वो टोटल आ जाएगा उसमें से आप एक संख्या घटा दो तो दूसरी संख्या अपने आप आ जाएगी। आपको दिया हुआ है क्या कि 2 संख्याओं का औसत m है, तो 2 संख्या को टोटल क्या होगा, 2 × m, तो 2m, 2 संख्या को टोटल हो गया 2m, उनमें से एक संख्या n है, तो इसमें से अपन ने n संख्या घटाया तो किसका मान आएगा, दूसरी संख्या का। तो दूसरी संख्या क्या है, 2m - n। तो इस प्रकार के क्वेश्चन हमें इनको अपने को ऐसे सोल्व करना है। ठीक है, अब देखो इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो जैसे कि इस प्रकार के क्वेश्चन आ जाए तो इस प्रकार के क्वेश्चन को अपन कैसे सोल्व करेंगे। दिया हुआ क्या है कि 5 संख्याओं का जो औसत है वो कितना है, 27 है, उनमें से एक संख्या निकाल दी जाए तो औसत कितना हो जाता है, 25 हो जाता है। तो बताइए निकाली गई संख्या ज्ञात करो। तो देखो इसमें एक चीज आपको याद रखनी है कि एक तो ग्रुप में जो सदस्य शामिल होता है, एक सदस्य जो ग्रुप से बाहर होता है। तो एक चीज हमेशा याद रखनी है, अगर ग्रुप में सदस्य शामिल हो रहा है और उसी की अपने को आयु, आय या वजन वगैरह कुछ भी पूछे, ठीक है, तो अगर उसमें जैसे वृद्धि होने पर प्लस लेना है और कमी होने पर माइनस लेना है। अगर जैसे ग्रुप से सदस्य बाहर हो रहा है तब उस कंडीशन में वृद्धि होने पर आपको माइनस लेना। बाहर गए हो सदस्य की आयु, आय या वजन के बारे में पूछे तो वृद्धि होने पर तो आपको माइनस लेना है, कमी होने पर आपको प्लस लेना है। कब, जब ग्रुप से सदस्य बाहर हो रहा है और उसकी बाहर जाने वाले की अपने को आयु, आय या वजन पूछे। तो बस इतना आपको याद रखना, ठीक है। अब देखो दिया हुआ है कि 5 संख्याओं का जो औसत है वो कितना है, 27। यदि उनमें से एक संख्या निकाल दी जाए तो औसत कितना हो जाता है, 25 हो जाता है। तो इसका मतलब 5 संख्याओं का औसत कितना है, 27। एक निकाल देंगे तो कितनी संख्या बचेगी, 4, उनका औसत कितना, 25। तो निकाली गई संख्या ज्ञात करो। तो ऐसे क्वेश्चन को अपन 2 प्रकार से सोल्व कर सकते हैं। कैसे कि 5 संख्याओं का औसत कितना है, 27। अब उनमें से एक संख्या निकाल दी तो कितनी संख्या बची, 4। तो संख्या निकालने के बाद में जो औसत है वो कितना हो जाता है, 25 हो जाता है। तो बताइए निकाली गई संख्या ज्ञात करो। तो देखो 5 × 27 का मतलब 5 का टोटल। अब जो संख्या निकल गई उसके बाद में औसत कितना है, 25 है। तो 25 को 4 से गुणा करेंगे तो 4 संख्या टोटल आ जाएगा, अपने आप पता लग जाएगा 5वीं संख्या कौन सी है। तो इसको अपन ने इससे गुणा किया तो कितना आया, 35, 10 और 3 113, और ये कितना हुआ, 100। तो कितना, 35। तो जो निकाली गई संख्या है वो कितनी है, 35। और जो दूसरा तरीका कौन सा अपना, वो ये है कि औसत कितना है, 27 है, ठीक है। अब देखो जब औसत इनमें से एक संख्या निकाल दी जाए तो औसत में क्या हो रही है, कमी हो रही है, वृद्धि हो रही है। औसत में क्या, देखो 27 से 25 हो रहा है, इसका मतलब कमी हो रही है।
कमी हो रही है, इसका मतलब जो संख्या निकाली गई थी वो संख्या इनसे बड़ी थी, इसलिए कमी हो रही है। तो एक अंदाजा तो आप ये लगा सकते हो उससे बड़ी है, इसका मतलब 27 से बड़ी है तो प्लस। और जो दूसरा मैंने तरीका बताया था वो क्या बताया था कि अगर निकाली गई संख्या के लिए पूछे अगर कमी हो तो उसमें आपको क्या लेना है, प्लस लेना है, वृद्धि हो तो माइनस लेना है। तो इसमें क्या हो रही है, कमी हो रही है तो प्लस लेना है। अच्छा, कितने की कमी हो रही है, 2 की, कितने सदस्यों पर, 4 सदस्यों। जो आप और जो सदस्य वही लेना है जो बाद में बचे सदस्य, बाद में ऐड हो जाओ तो एक्स्ट्रा सदस्य हो जाएंगे और निकल जाओ तो माइनस। ओके, जो कम सदस्य है वो लेना है, जो शुरुआत वाले सदस्य है वो आपको यहाँ पे गुणा नहीं करना है। कि जो वृद्धि या कमी हो रही है वो जो अंतिम रूप में कितने सदस्य है उसके ऊपर लेना है आपको। ठीक है, तो देखो 27 जो पहले औसत था वो लेना है, 27 प्लस 8 बराबर कितने, 35। तो इसको इस प्रकार से भी अपन सोल्व कर सकते हैं। अब दिया हुआ 6 परीक्षणों का जो औसत है वो कितना है, 12 है। एक नए परीक्षण के सम्मिलित किए जाने से औसत में क्या हो जाती है, 1 की कमी हो जाती है। 1 की कमी होगी, इसका मतलब औसत कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। तो 7वां परीक्षण ज्ञात करो। तो इसको भी अपन 2 प्रकार से सोल्व कर सकते हैं। भाई 7 परीक्षण औसत कितना है, 7 परीक्षण होगा 11 की, 1 की कमी हो रही है, पहले 12 था, 1 की कमी होती कितना है 11 इंटू 7 कितने 77। ये तो 7 परीक्षण होगा टोटल है। इसमें से क्या करना है कि 6 पहले वाले जो 6 परीक्षण उनका अपन मान माइनस कर देंगे तो 7वें का पता लग जाएगा। तो 6 इंटू 12 कितने 72, 77 माइनस 72 कितने 5। इसका मतलब जो शामिल हुआ था परीक्षण वो कौन सा था, उसका मान कितना था 5। और जो दूसरा तरीका वो कौन सा है कि अपना औसत कितना है, यार सदस्य शामिल हो रहा है और क्या हो रही है, कमी हो रही है। तो इसका मतलब माइनस कितने की कमी हो रही है, 1 की कमी हो रही है। कितने सदस्यों पर हो रही है, 7 सदस्यों पर। तो 12 माइनस 7 बराबर 5। इसको इस प्रकार से भी अपन सोल्व कर सकते हैं। अब देखो जैसे इसके बाद में दिया है कि 10 व्यक्तियों के एक समूह में से 60 किलोग्राम भार वाले व्यक्ति के स्थान पर दूसरा व्यक्ति ले लेने से इस तरह के औसत में 1 किलोग्राम की वृद्धि हो जाती है। तो नए व्यक्ति का भार क्या है। तो देखो इसमें क्या है कि एक व्यक्ति था जिसका भार था 60 किलोग्राम, वो व्यक्ति ग्रुप से बाहर निकल गया और उसकी जगह दूसरा व्यक्ति आया है। तो दूसरे व्यक्ति से आने पर जो व्यक्तियों टोटल व्यक्तियों को जो औसत भार है उसमें 1 किलोग्राम की वृद्धि हो जाती है। इसका मतलब जो नया सदस्य आया उसका वजन ज्यादा है या वो हेवी वेट का है, इसलिए तो वृद्धि हो रही है। ठीक है, अब उस सदस्य का वेट कैसे निकालेंगे। अब जैसे एक तरीका तो यही है, इस तरीके से निकाल सकते हो। ठीक है, अब देखो इस तरीके से निकाल सकते हैं। आपको मैं सीधा यही तरीका बताता हूं इससे कैसे निकालते हैं। कि भाई जो व्यक्ति गया उसका वजन कितना है 60, जो व्यक्ति गया उसका वजन कितना है 60। अब नए व्यक्ति आने से ग्रुप में शामिल हो रहा है तो उससे एक वृद्धि हो रही है, तो प्लस एक वृद्धि हो रही है। और कितने पर हो रही है 10 थे, क्योंकि एक गया और उसकी जगह ही एक आया है वापस। इसका मतलब सदस्य कितने 10 सदस्य है। तो ये कितने हुए 70 केजी का। तो जो नया सदस्य आया है वो कितने वेट का आया है 70 केजी का आया है। और इस तरीके से कैसे करेंगे भाई, 1 किलोग्राम की वृद्धि हो रही है तो कितना हो रहा है 61 इंटू 10 610 माइनस 60 इंटू 10 कितने 600। तो 610 में से 600 निकाले तो कितने की वृद्धि हुई थी 10 की वृद्धि हुई थी। 10 आप इसमें जोड़ देना तो वो आ जाएगा। जो नया सदस्य शामिल हो रहा है उसका जो वजन है वो कितना है 70 किलोग्राम। अब देखो जैसे इसके बाद में ये नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है। इसमें क्या दिया हुआ है कि एक कक्षा के 36 लड़कों की औसत आयु में 5 महीने की कमी आ जाती है जब एक लड़का जिसकी उम्र 30 वर्ष है के स्थान पर नया लड़का आ जाता है। तो नए लड़के की औसत आयु क्या है। तो देखो नया लड़का है जो ग्रुप में शामिल हो रहा है और उसके ग्रुप में शामिल होने से जो औसत है उसमें हो रही है कमी, औसत में कमी हो रही है। औसत आयु दी हुई ना, आयु दी हुई, औसत आयु में कमी हो रही है। इसका मतलब जो नया लड़का आया उसका वजन उसकी जो आयु क्या है कम है। किसकी तुलना में, जो लड़का गया उसकी तुलना में जो नया लड़का आया उसकी औसत आयु कम है। और उस नए लड़के की अपने को औसत आयु निकालनी है। तो जैसे इसमें अपन औसत लिख रहे थे जो दिया हुआ था, इनमें क्या आएगी औसत नहीं लिखना, इसमें क्या आएगी जो लड़का गया उसकी आयु कितनी की थी 30 थी।
जो नया लड़का आया है, ग्रुप में शामिल हुआ है, उसके आने से क्या हुई है, कमी हुई है। कितने की हुई है, 5 महीने की हुई है। तो अपने को देखो ये वर्ष में दिया है, तो इसको क्या है कि महीने में बदलो, ठीक है। 5/12 महीने की कमी हुई। और कितने सदस्यों पर हुई है, 36 लड़के थे। तो 36 में से एक गया और एक वापिस आया, तो कितने, 36 लड़के रहे। तो ये 36, ये कितनी बार कटा है, 3 बार। और ये 30 में से 15 गए, तो कितने, 15 वर्ष। तो जो नया लड़का आया है उसकी जो आयु है वो कितनी है, 15 वर्ष है। तो इस प्रकार के जो क्वेश्चन है इनको अपन आसानी से सोल्व कर सकते हैं, और इस प्रकार के क्वेश्चन ही एग्जाम में आते हैं, ठीक है। अब देखो इसके बाद में नेक्स्ट, इसके बाद भी जो क्वेश्चन आएंगे वो अपन कल पढ़ेंगे, ठीक है। धन्यवाद।